बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल तो दे बैठे हैं, लेकिन अब बुरी तरह से फंस गए हैं, बल्कि बंद गली में फंस चुके हैं। अब खान साहब ने इतनी बड़ी बात तो कर दी है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, धरना होगा, मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं किए जाएंगे घरों को वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब खान साहब ये सोच रहे हैं कि बात तो बड़ी कर दी है, अब करना क्या है। अगर मामलात हल ना हुए, एहतजाज कामयाब ना हुआ, फाइनल कॉल तो कह दी है, लेकिन अगर वो मकसद पूरा ना हुआ, एहतजाज नाकाम हो गया, तो फिर हम किधर जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब ने एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगाम भेजा है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और इस हवाले से अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब का पैगाम उन्होंने दिया है कि इमरान खान साहब ने हमें इजाजत दे दी है कि अगर कोई आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहें तो आपको इजाजत है, आप उसके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। देखें, वो एक पंजाबी की कहावत है कि आपई मैं रजी कजी, आपई मेरे बच्चे जौन। देखिए, मुज़ाकरात की बात अब तब करें जब आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहे। इसका मतलब यह है कि आप एक दरमियानी रास्ता तलाश कर रहे हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी, लेकिन उसके बारे में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी होमवर्क नहीं है। अगर एहतजाज नाकाम हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा दचका लगेगा। तो इमरान खान साहब ने बदरिया, बैरिस्टर गौहर अली खान और अली मीन गंडापुर ये पैगाम भेजा है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? नहीं हैं। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब के इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे कि जिस तरह से प्रपोजल दिया गया कि आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब के ना तो मुतालबात तस्लीम करेंगे और ना ही इस हवाले से कोई मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा है कि यहां दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मुज़ाकरात की बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी ही नहीं चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब यह होता है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं, आप हमारी कोई बात मान लें, कोई हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है कि हमारे फलां फलां मुतालबात हैं। आइन की बहाली तक हमारा एहतजाज है, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी तक हमारा एहतजाज है, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं दिया जाता 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, तब तक हमारा एहतजाज है, जब तक 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता और ये क्लियर नहीं हो जाता कि इसमें असल जुम्मेदारान कौन है, उस वक्त तक हमारा एहतजाज है, जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती उस वक्त तक हमारा एहतजाज है, जब तक 9 मई के वाकयात के हवाले से जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उनको वापस नहीं ले लिया जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, हमारा उस वक्त तक एहतजाज है। तो मुज़ाकरात की बात बड़ी अजीबोगरीब है। मैं नहीं समझता कि जब आप एक क्लियर कट स्टांस ले चुके हुए हैं, आप एक स्लोगन दे चुके हुए हैं कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे ये फलां 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 मुतालबा तस्लीम ना किए गए, तो फिर मुज़ाकरात की बात कहां से आ गई। बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फंस गई हुई है 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल देके। अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बंद गली के अंदर फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस सारे सीन में से निकलना कैसे है। तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगामात दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान साहब से या उनकी टीम से कोई भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल कॉल बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। और बुरी तरह से नाकाम क्यों होगी इसके ऊपर ऑलरेडी मैं तफसीली बात कर चुका हूं। अच्छा जी, बात उनसे होगी जिनके पास पावर है। इमरान खान ने गंडापुर और बैरिस्टर्स को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। ये खबर ब्रेक की है जियो न्यूज ने। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है।
अब देखें, वो एक बात होती है ना कि जी मैं तो राजी हूं लेकिन लड़की वाले राजी नहीं हैं। मतलब कि आधी बात हमारी पक्की हो गई है लेकिन आधी बात अभी पक्की होने वाली है। मतलब कि आप तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आपने तो हामी भर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आपकी हद तक है। मतलब कि 50% अभी काम हुआ है, 50% काम अभी नहीं हुआ, क्योंकि जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, जो कि नहीं माने जाएंगे, वो अभी तक आपसे बात करने के लिए या मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अली मीर गंडापुर और बैरिस्टर को इजाजत लेने आए थे कि अगर राब्ता होता है तो क्या मुज़ाकरात के लिए किए जाएं। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात उनसे ही होंगे जिनके पास पावर है। खालिद यूसुफ के मुताबिक इमरान खान ने अपने मुतालबात पर बातचीत की इजाजत देते हुए कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज तब ही खत्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब आपका एक क्लियर स्लोगन है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे उस वक्त तक हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे और अपने एहतजाज को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुज़ाकरात के हवाले से कोई टीम बनानी चाहिए या कि मुज़ाकरात के हवाले से किसी को इजाजत देनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई राब्ता करे तो फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं और ना ही आपसे कोई मुज़ाकरात करेगा। उन्होंने बताया कि अली मीर गंडापुर ने एहतजाज की तैयारियों से मुतल्लिक इमरान खान को आगाह किया है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार इस्लामाबाद में तलब किए जा चुके हैं। अब दो तरफ है ना ये बात, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि ऐलान कर चुकी है कि हम 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, धरना देंगे और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपनी तैयारियों में मसरूफ है, क्योंकि हुकूमत चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो जाए। इस हवाले से पुलिस को भी तलब किया जाएगा, रेंजर को भी तलब किया जाएगा, अगर जरूरत पेश आई तो आर्मी को भी तलब किया जाएगा और हुकूमत पूरी पूरी कोशिश करेगी कि जो भी केपीके की तरफ से, देखिए पंजाब की तरफ से तो लोग निकलते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे और बिल्कुल भी निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पंजाब में बिल्कुल भी लीडरशिप है ही नहीं जो लोगों को मोबिलाइज कर सके, मोटिवेट कर सके, लीड कर सके या अपने साथ लेके जा सके। तो पंजाब की तरफ से तो कोई बंदा निकलता हुआ या इस्लामाबाद की तरफ जाता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैक्सिमम जो बंदे निकलेंगे वो अली मीर गंडापुर साहब अपने काफिले के साथ केपीके से निकलेंगे और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे अगर 24 नवंबर के एहतजाज की काल इंटैक्ट रही तो। देखिए, ये एक बात अपनी जगह पर मौजूद है कि 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई है, वो विड्रा भी हो सकती है और आइंदा किसी नई तारीख का ऐलान भी किया जा सकता है। लेकिन चलें, बहरहाल अगर 24 तारीख को एहतजाज होता है तो मैक्सिमम क्या होगा कि अली मीर गंडापुर साहब अपने काफिले के साथ इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और उन्हें जबरदस्त किस्म की मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। उनके ऊपर शेलिंग भी की जाएगी, डंडों का इस्तेमाल भी होगा, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होगा। देखें, सर्दी के मौसम में जब पानी का छिड़काव किया जाएगा ना तो फिर उस वक्त जो अली मीर गंडापुर साहब के साथ आए हुए लोग होंगे उनका वहां पे रहना, वहां पे स्टे करना, वहां पे एहतजाज करना मुश्किल तरीन बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और जिस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल, एक तो बात यह है कि इजाजत नहीं दी जाएगी। दफा 144 का नफाज ऑलरेडी कर दिया गया है तकरीबन 2 माह के लिए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद में किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई धरना, किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज अगर होता है तो वो बुरी तरह से नाकाम हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एक तरफ है गवर्नमेंट की तैयारी, हालांकि एहतजाज करना सबका राइट है, उन्हें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब हो। अब दूसरी तरफ आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जो कि तारीख का ऐलान तो कर चुके हैं लेकिन उनकी सारी की सारी तैयारी सोशल मीडिया के ऊपर है।
इमरान खान साहब का पैगाम लेके कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, कहीं पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, बल्कि उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि जनाब हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल इस हवाले से कैंपेन की जा रही है कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा, धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा और हम अपने मुतालबात तस्लीम करवा के घरों को वापस लौटेंगे, इमरान खान साहब को हम रिहा करवा के अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक भी मुतालबा मुझे तस्लीम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही इमरान खान साहब की रिहाई अभी फिलहाल मुस्तकबिल करीब में मुझे होती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट बड़े सख्त अंदाज में रजिस्ट करेगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीटिंग्स कर रही हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर और प्रैक्टिकली जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, लोगों को अपने साथ लेके आना चाहिए, उसका क्या प्रोग्राम होगा, क्या लाहे अमल होगा, क्या तरीकाकार होगा, उस हवाले से बिल्कुल भी तैयारी नहीं की जा रही। तो हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और मुमकिन धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार मांग लिए हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जनब से एंटी राइट्स किट्स भी तलब की गई हैं। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 भी नाफज कर दी गई है, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा अफराद के तमाम अवामी इज्तिमाआत, जुलूसों, रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद होगी। तो ये जनाब सूरत हाल थी कि अब गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और ये एक तरह से जंग की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो कामयाब हों और गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से नाकाम हो जाए। अच्छा जी, इसके अलावा शिबली फराज साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया था। देखें, मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी ने भी ये बड़ी दफा कहा कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब भी मुतअद्दिद दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मैं मोरूसी सियासत के खिलाफ हूं और मेरी बीवी कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत में हिस्सा लिया है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उनका काम सिर्फ कम्युनिकेट करना है, यानी कि इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक और लीडरशिप तक पहुंचाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री नहीं है तो फिर मीटिंग्स क्यों तलब की जा रही हैं, लीडरशिप के साथ खिताब क्यों किया जा रहा है, तमाम एमपीएस को और एमएनएस को अपने पास क्यों बुलाया जा रहा है, उनको हदायत क्यों जारी की जा रही हैं और उन्हें बड़ी सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शंस नहीं, उन्हें बड़ी सख्त किस्म की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई भी एमपीए अपने साथ 5000 अफराद को लेकर नहीं आएगा तो उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि उनके पास पार्टी का कोई ओहदा मौजूद नहीं है, सिर्फ ये कि वो इमरान खान की बीवी है, इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रही हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि किसी भी सियासी लीडर का ये रवैया नहीं होना चाहिए और खास तौर पर किसी ऐसे बंदे का, जिस तरह कि मैं बुशरा बीबी की बात कर रहा हूं कि उसके पास तो पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी के एमपीएस को कहे कि आपने 5000 बंदे लेके आने हैं वरना आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, एमएनएस को कहा जाता है कि आपने अपने साथ 10,000 बंदे लेके आने हैं वरना आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कोई एमपीए या एमएनए 24 नवंबर से पहले पहले गिरफ्तार हो गया तो उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ये भी कि आपने अपने साथ कितने लोग लेके आने हैं, कितनी बसें लेके आनी हैं और आपने बाकायदा तौर पर उसकी वीडियोस बना के भेजनी है ताकि पता चले कि आप वाकई अपने साथ बंदे लेके आ रहे हैं या सिर्फ आप कार्रवाई डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी के बारे में जो कहा जाता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये बात गलत है। बुशरा बीबी अब बाकायदा तौर पर सियासत में आ चुकी हैं। अच्छा जी, फैसल वोडा साहब कहते हैं कि इमरान को बचाने के लिए कोई मुखलस नहीं, 24 नवंबर को रिहाई नहीं होगी। चले, फैसल वोडा साहब क्या कहते हैं पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर बात करते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वोडा ने कहा कि 24 नवंबर को कुछ नहीं होना, पीटीआई क़यादत अंदरून खाना लेटी हुई है, ये ड्रामेबाजी इमरान खान की रिहाई के लिए हो रही है, मगर इमरान खान का सौदा करके पीटीआई के लोग रिलीफ ले रहे हैं। एहतजाज में 50,000 आए या 50 लाख लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 नवंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 के एहतजाज की कॉल दी गई है।
उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से मुदाखलत देखने को मिल रही है। अब इमरान खान की बात को मानता हूं कि रजीम चेंज के वक्त बाहर से मुदाखलत थी, अचानक कांग्रेस और दीगर तरफ से खत आ गए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरे नजदीक ये सुपर पावर्स नहीं बल्कि जीरो पावर्स हैं, क्योंकि उनको फलस्तीन पर जुल्म नजर नहीं आ रहा। सबको कहते हैं कि अपना काम करें, हम मुदाखलत नहीं करते तो आप भी ना करें। फैसल वोडा ने मजीद कहा कि अंडरग्राउंड तो बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दड़े हैं और पार्टी में मखसूस टोला और इनके बच्चे पैसे कमा रहे हैं। ये इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं, स्वाय खैबर पख्तूनख्वा के। ये सब पैरों में पड़े हुए हैं। 24 नवंबर वाला मामला पार्टी का बुलबुला बनने जा रहा है। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, कोई MNA MPA 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। इमरान खान को बचाने के लिए कोई मुखलस लोग नहीं, सब कंप्रोमाइज लोग पार्टी में मौजूद हैं। तो फैसल वोडा साहब की मैं इस बात को दुरुस्त मानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इमरान खान के साथ मुखलस नहीं है। वो इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाना चाहते और ना ही वो इमरान खान साहब को रिहा होता हुआ देखना चाहते हैं। और फैसल वोडा साहब की इस बात को भी मैं दुरुस्त मानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MPAs हैं और MNAs हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है और जिनको ये हुक्म दिया गया है कि आपने 5000 लोग या 10,000 लोग अपने साथ लेके आने हैं, मैं समझता हूं कि फैसल वोडा साहब कहते हैं कि वो 50 लोग भी नहीं ला सकेंगे। चलिए 50 लोग ले आए या 100 लोग ले आए या मैक्सिमम वो 200 लोग ले आएंगे। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा वो लोग अपने साथ नहीं लेके आ सकते। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि अगर चोरीशुदा मैंडेट वापस हो गया तो एहतजाज जश्न में बदल जाएगा। देखिए, मेरे नजदीक ये सिर्फ एक मुज़हिका खेज बात है। मतलब कि 24 नवंबर के एहतजाज की काल को लेकर अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस मिल जाएगा तो ये एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। मैं इसके ऊपर सिर्फ एक फिक्रा ही बोलूंगा कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।